अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया लखीमपुर वाक़े पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, जहां इंसान हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। दफा 144 का निफास, महबूबा मुफ्ती का रिमार्क। पसमानदा कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले 11वीं के तुलबा के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने 75,000 टैबलेट्स तकसीम करने का किया ऐलान। पाकिस्तान अगस्त के भंवर से जम्मू कश्मीर को निकालना चाहता है, अल्ताफ बुखारी का बयान। साबिक MLA जावेद मुस्तफ़ा मीर ने अपनी पार्टी में की शमूलियत। सीनियर सहाफ़ी कासिम सज्जाद इंतकाल कर गए, यूसुफ तारिगामी समेत सहाफ़ती हल्कों ने जारी किए ताज़ियती पैगाम। बडगाम में दूध पथरी फेस्टिवल का GOC ने किया इफ्तिताह, मुख्तलिफ खेल मुकाबलों का किया जा रहा है एहतमाम। बानिहाल में सड़क हादसा, एक जांबाग दूसरा जख्मी। सोनमर्ग के सिंध नाले में JCB गिर पड़ी, ऑपरेटर जख्मी, एक शख्स लापता। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तुलबा का एहतजाज, हुक्काम से ऑनलाइन इम्तिहानात के नज्म का किया मुतालबा। और बडगाम चरार शरीफ में उर्स शेखुल आलम का अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया उर्स, बड़ी तादाद में मरासिम उर्स में ज़ायरीन ने की शिरकत। उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश को नया जम्मू कश्मीर करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पेश आए तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उत्तर प्रदेश की BJP और योगी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने अपना रद्दमल देते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें इन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश एक नया जम्मू कश्मीर बन चुका है। इतवार के रोज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर इलाके में एहतजाज करने वाले किसानों पर BJP के रियासती और मरकजी कायदीन के काफिले की गाड़ियों की जानिब से कुचले जाने के नतीजे में होने वाली हलाकतों पर उमर अब्दुल्ला ने अपने अफसोस का इजहार करते हुए इस तरह के हालात को जम्मू कश्मीर से ताबीर किया। PDP सरबराह व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने भी उत्तर प्रदेश वाक़े की मजम्मत करते हुए अपने एक ट्वीट में लिखा कि जहां कहीं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां पेश आ रही हैं, वहां हुकूमत हिंद अपने एक आले के तौर पर दफ़ा 144 का इस्तेमाल कर रही है। ये वो हुकूमत है जो खुद अपने ही लोगों पर अपने आहनी पंजों का इस्तेमाल करते हुए रोक रही है, लेकिन चीनी फौजियों को खुले हथियारों के साथ सरहद पर इस्तकबाल कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में साल 2019 से जारी मुजालिम का मुआवजा नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अपने लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आती है, जबकि चीनी फौज का वालिहाना खैर मकदम करती है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार पीर के रोज अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में करते हुए मोदी सरकार पर तनकीद की। मरकजी वजारत तालीम ने जम्मू कश्मीर के तमाम पसमानदा कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले फर्स्ट ईयर के कॉलेज तलबा को टैबलेट्स देने का ऐलान किया है। मरकजी ममलिकती वज़ीर बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार ने अपने 5 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर के मौके पर ऐलान किया। स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर ने एक ट्वीट जारी करते हुए इसमें बताया कि मरकजी ममलिकती वज़ीर बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार के हमरा एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें ममलिकती वज़ीर ने जम्मू कश्मीर के पसमानदा कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले फर्स्ट ईयर 11वीं के तमाम 75,000 तुलबा को टैबलेट्स फराहम करने का ऐलान किया है। बडगाम के दूध पथरी इलाके में आज इंडियन आर्मी की जानिब से दूध पथरी फेस्टिवल मनाया गया। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह GOC DP पांडे ने किया।
DP पांडे के बशमूल फौज, सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदार, सहाफ़ी और मुकामी नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है, इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेल कूद के मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है। जोरदार तालियां। ओके, देखिए, सबसे पहली बात है अवाम से कनेक्शन का। इंडियन आर्मी के लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है और एक उम्दा किस्म का कनेक्ट है। तो इसके लिए हमें आज की तारीख में कोई प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो हम एक पूरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तहत के अंदर करते हैं, ताकि जिस तरह उनकी जो एक काबिलियत है, उनकी जो एक पहुंच है, हम उसको एक थोड़ा सा सप्लीमेंट कर सकें। वरना आप देख ही रहे हैं कि आज की तारीख में पूरा जो टूरिज्म की तरफ एक माहौल है, एक बहुत ही अच्छा माहौल है। रिकॉर्ड किस्म के टूरिस्ट आ रहे हैं। बाहर के तो टूरिस्ट हैं ही हैं, बट लोकल टूरिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी को इतना ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट डालने की ज़रूरत है, मगर फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके सप्लीमेंट हम सिविल एडम के काम को कर सकें, इसलिए हमारा ध्यान इस तरफ होता है। पिछले साल यही प्रोग्राम हमने युस्मग में करा था और दूधा पथरी रह गया था। इस बार हमने कोशिश करी कि इस बार दूधा पथरी में करें, ताकि यहाँ पे इसकी जो एक वैल्यू है, इसकी जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काम व्यवसाय के लिए थोड़ा सा एक डाइवर्जन भी हो, लोग यहाँ भी आए। देखिए, जो ये ड्रग्स हैं और इन सब चीज़ों का जो काम है, ये पुलिस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक LC के ऊपर बॉर्डर मैनेजमेंट का है, LC मैनेजमेंट का है। हाँ, उसके दौरान अगर कुछ ऐसा होता है तो पुलिस के हवाले से ये पूरी कार्रवाई करी जाती है और ये उनका रोल है। एफर्ट होता रहेगा। ड्रग स्मगलिंग एक तरीका है, जरिया है गलत काम करने का। वो यहीं से नहीं होता है, पूरे देश में कई जगह से होता है, यहाँ पर भी होता है। और मुझे यकीन है कि पुलिस इसके ऊपर तत्पर है, वो अपना ड्यूटी अच्छी तरह निभा रही है। आप देख लीजिए, इस साल काफ़ी रिकवरीज हैं। इसका मतलब पुलिस का अच्छा इंट आ रहा है, अच्छा फोकस है। और मुझे यकीन है कि ये ड्रग्स कंट्रोल होंगे, ताकि हमारे यूथ बच सकें इस जहर से और अच्छे काम की तरफ चल सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये इंक्लूसिव इवेंट हुआ है। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स भी है, फीमेल्स भी है, मेल भी है, फिजिकली चैलेंज्ड लोग भी है और हॉर्स राइडर्स यहाँ के लोकल है वो भी है। सारे लोग जो है इसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया, किसी ने पार्टिसिपेट किया, कोई स्पेक्टेटर बन के रहा, लेकिन ओवरऑल इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट सबकी रही है, तो इट वॉज अ गुड इवेंट। तो क्या कुछ आपकी मैसेज रहेगी आने वाले वक्त में ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद हो? बिल्कुल, मैं चाहूँगा आने वाले वक्त में अगर ऐसे प्रोग्राम और ज़्यादा किए जाए तो उससे जो एक बीच में जैसे आप कहेंगे कि एक बर्फ़ सी जमी हुई है फौज और आवाम के दरमियान, तो वो टूटने में बहुत मददगार होंगे ऐसे इवेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे जो इवेंट्स में इन्होंने म्यूज़िक वगैरह प्रोग्राम्स के सारे लोग शमूलियत कर रहे हैं, सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो इस चीज़ से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का जो किसी वजह से गलत इंप्रेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है वो दूर होने में बड़ी मदद मिलेगी। तो आज यहाँ पे जो स्पेशली एबल्ड भी जो बच्चे हैं जो यहाँ पे लाए गए, उनके लिए क्या कुछ इन्होंने, देखिए पिछले साल भी इनका इवेंट था, तब भी इन्होंने हमारे जो है कुछ फिजिकली चैलेंज लोग उनको मोटराइज्ड व्हील चेयर्स दी थी, जिसकी वजह से उनको अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हुई। और आज भी इन्होंने जो है हमें 2 या 3 लोगों को हमारे मोटराइज्ड व्हील चेयर्स दिए और बाकी लोगों को जो है मैनुअल व्हील चेयर्स, क्रंचेस, हेयरिंग एड्स वगैरह सारे अवेलेबल किए हैं। इसके लिए हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहेंगे। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि हमारा मकसद लोगों को मुश्किलात के भंवर से बाहर निकालना है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि हमारी पार्टी का मकसद लोगों को इस भंवर से बाहर निकालना है, जिसमें वो 5 अगस्त 2019 के बाद फंस गए हैं। इन्होंने कहा है कि हमने हमेशा इन चीज़ों की बात की है जो काबिल हुसूल है। उनका साथ ही कहना था कि जिन चीज़ों के साथ लोगों के जज्बात वाबस्ता हैं, इनको बहाल किया जाना चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने आज पार्टी की एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात कही।
साबिक रुकन असम्बली जावेद मुस्तफ़ा मीर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक रुकन असम्बली जावेद मुस्तफ़ा मीर ने पीर के रोज़ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक रुकन असम्बली ने पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की मौजूदगी में श्रीनगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान बशमूल गुलाम हसन मीर, मोहम्मद अशरफ मीर और रफ़ी अहमद मीर भी मौजूद थे। अल्ताफ़ बुखारी ने मीर का अपनी पार्टी में इस्तकबाल किया। अल्ताफ साहब, मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे सारे इसमें कोलीग ही हैं। मैं खुल के बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं इलावजल बसीरत ही बात करता हूँ। न दिल, जो दिल पे है वो ज़ुबान पे है, जो ज़ुबान पे है वो दिल में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खौफ अल्लाह का है सिर्फ। तो इसमें कुलीग ही हम सारे, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन पार्टियां बदलने के साथ रिश्ते नहीं कटने चाहिए। तो हमारे रिश्ते चलते रहे, बनते रहे, और उसके साथ जब ये पार्टी वजूद में आई तो जाहिरी बात है आज इस पार्टी में मैं आया हूँ, मैं नहीं था। और अल्ताफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पीएचडी का जो एजेंडा है वो है स्टेटहुड वापस लाना, 370 को वापस लाना और 35 को वापस लाना, यही है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये जवाब कहता हूँ कि मेरा वो सफ़र अधूरा नहीं रहा। मैं जब तक रहा काम अपना पूरा किया। मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, मैं वहाँ पे जो आएगा वो संभालेगा। आप दूसरी बात आपकी जो है कि वहाँ ये दो बातें हैं। हम यहाँ कहते हैं कि स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड हम डिमांड करते हैं अपनी पार्टी में। स्टेटहुड 370 और 35A, मैं वहां था तब भी लिटिगेशन में था, मैं यहाँ हूँ तब भी लिटिगेशन में है। मेरे छोटे भाई जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब आज इस जमात में फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं। इस जमात के लिए ये बहुत खुशी का दिन है, एंड वी ऑल फील ऑनर्ड to have such a respectable colleague with us. साबिक एमएलए आबिद अंसारी अपने एक बयान में जम्मू कश्मीर के दफातर पर बरस पड़े। इन्होंने अपने बयान में तंज करते हुए कहा है कि मैं खाऊंगा हिंदुस्तान का, गीत गाऊंगा पाकिस्तान। क्या यही एडमिनिस्ट्रेशन कहती है? इन्होंने मुख्तलिफ दफातर में बढ़ती ब्यूरोक्रेसी के अमल पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए इसको दूर करने पर जोर दिया। क्यों नहीं आवाज उठाई? मैं आवाज उठाऊंगा जेन्युइन काज के लिए। आप यहां बैठ के या तो आप कहो कि आप पाकिस्तानी हो, दो ही चीजें, साफ सी बात। या तो कहो आप हिंदुस्तानी। आप किस लेवल से मुझे देखते? मैं खाऊंगा हिंदुस्तान का, गीत गाऊं पाकिस्तान का। अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है हम वही करेंगे। हमें मजबूर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के युवक को एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रही है गन उठाने के लिए या एंटी नेशनल मूवमेंट चलाने के लिए। ये जो तानाशाही बनी है, ये सरकारी ये जो मुदाखलत है यूथ के साथ, ये बहुत गलत है। ये हमको मजबूर कर रही है, ये होना नहीं चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान के हिस्सा हैं, किस वजह से वहां ब्लास्ट हुआ गुंडे ख्वाजा कासिम में आज से 21 साल पहले? इसीलिए कि मेरे बड़े भाई मरहूम को लेबल लगी थी कि ये प्रो इंडियन है। उसके बाद 1 साल के बाद फिर एक ब्लास्ट हुआ उनकी गाड़ी पर, जिसमें वो फिर बच गए। ब्लास्ट वजह क्या थी? वजह यही कि प्रो इंडियन है। यहां प्रो इंडियन के लिए कोई जगह नहीं। ये लोगों को गलत फहमी है, खासकर यहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन के
ये व्हाइट कॉलर्स है, ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने तबाही कर दी है हमारे कश्मीर की, बर्बाद करके रखा है हमारे कश्मीर को। मैं हर उस ब्यूरोक्रेट पर निशाना साधता हूं जो यहाँ के अवाम को जुल्म कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, उनको तो दाद फरियाद सुननी चाहिए। आप वैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर के दरवाजे के अंदर नहीं आने देंगे तो मेरी दाद कौन सुनेगा? ये जो मैं आज आपके सामने हूं, इसका और पॉलिटिक्स का कोई वास्ता नहीं। ये खालिस हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। हमें अपने मजहबी रसूमात अदा करने नहीं दिए गए हैं, बल्कि हमने ऑलरेडी उसके लिए 15-20 दिन पहले ही इंटीमेशन दी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। 20 दिन खामोश रहे। अब जब लोगों ने तैयारियां की, सब कुछ तैयार हो गया, अब कह रहे हैं नहीं करने देंगे। मेरे पास वीडियो आप देखिए, 2 दिन के बाद आपके गुंड खाज कासिम में फंक्शन होने वाला है, ये वीडियो है, देखिए पुलिस कितनी है, जैसे कि किसी मिलिटेंट को वहां मार गिराना है। जहां जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ आवाज तो उठेगी। एक तो दर्स है हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि आप जब जुल्म होगा तो उठ खड़े हो जाओ। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गोली चलेगी, पलट चलेगा, FIR होगा, और क्या होगा? जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पास एक ही चीज रह गया, सरेआम। जम्मू कश्मीर के सीनियर व मारूफ सहाफ़ी कासिम सज्जाद इंतकाल कर गए। सीनियर सहाफ़ी कासिम सज्जाद, जो एक अरसे से अलील थे, आज अनंतनाग में वाक़ अपने आबाई मकान में इंतकाल कर गए। मरहूम कासिम सज्जाद बिलखुसूस उर्दू की खिदमत के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। कासिम सज्जाद ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त को एक जिला बख्शी, बल्कि उनका उर्दू ज़बान में खिताब सामाईन पर असरअंदाज होता था। वो अपनी तहरीर और तकरीर के ज़रिए सुनने और पढ़ने वालों को महजूज करते थे। सहाफ़ी कासिम सज्जाद कई अखबारात व सहाफ़ती इदारों से जुड़े रहे, कई तसानीफ़ भी रकम की। कासिम सज्जाद दी एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ जम्मू कश्मीर प्रेस एसोसिएशन के मुतहर्रिक रुकन भी थे। JK प्रेस एसोसिएशन और 4TV न्यूज़ की जानिब से उनके इंतकाल पर हम मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और दुआ है कि पसमानदगान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। JKPA की जानिब से आज GH हसन की सरबराही में एक ताज़ियाती इजलास मुनक़्क़िद किया गया और मरहूम कासिम सज्जाद की खिदमात को खिरात पेश किया गया। पसमानदगान से अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए ताज़ियाती पैगाम जारी किया गया है। CPIM जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सीनियर सहाफ़ी कासिम सज्जाद के इंतकाल पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। यूसुफ तारिगामी ने आज अपने जारी करदा ताज़ियती बयान में कहा है कि कासिम सज्जाद के इंतकाल ने उन्हें गम से दो चार कर दिया। इन्होंने कहा है कि वो कासिम सज्जाद के साथ अपने कॉलेज के इब्तदाई गुजरे हुए दिनों को भुला नहीं सकते। इन दिनों कासिम सज्जाद एक किताब की दुकान चलाया करते थे। वो एक ज़बरदस्त सहाफ़ी, समाजी जहदकार और अनंतनाग की पहचान थे। इन्होंने पसमानदगान से अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया। बानिहाल में आज एक सड़क हादसे में एक शहरी की मौत वाक़ई हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। बानिहाल में पीर के रोज एक ट्रैक्टर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर सड़क से लुढ़ककर करीब 40 फुट गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में ड्राइवर मोहम्मद रफीक जान बहक हो गया, जबकि इसका साथी वही जख्मी हुआ, जिसको फौरी तौर पर BMC अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया।
मीर बस्ती के करीब ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ, जिसे मोहम्मद रफ़ीक चला रहे थे, ड्राइवर, जो कि ज़बन का रहने वाला है। और उसमें 2 बंदे थे। जब ये हादसा हुआ, इनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हमारी कैजुअल्टी की डॉक्टर्स की टीम ने एक को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया और दूसरा सीरियसली इंजर्ड था, जिसको हमने GMC अनंतनाग के लिए शिफ्ट किया है। वस्ती कश्मीर के सोनामर्ग में पेश आए हादसे में JCB ऑपरेटर जख्मी हो गया, जबकि इसका एक साथी लापता है। तफसीलात के मुताबिक सोनामर्ग में पीर की सुबह एक JCB मशीन नाला सिंध में पलट गई, जिसके नतीजे में मशीन ऑपरेटर शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जबकि इसका साथी ऑपरेटर लापता बताया गया है, जिसकी तलाश जारी है। जख्मी ऑपरेटर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह हादसा सोनामर्ग के हाजी कबर इलाके में पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तुलबा ने आज प्रेस इंक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले तुलबा ने हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके तमाम इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएं। तुलबा व तालिबात जो अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। ना तो कवर हुआ है पूरा और ये एग्ज़ाम ले रहे हैं ऑफलाइन। हम एलिजिबल नहीं है ऑफलाइन देने के लिए, और ये ना तो ऊपर से कोविड भी इतना बढ़ रहा है, फिर भी ये हमें ऑफलाइन बुला रहे हैं। नेटवर्क इशू था, हम क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए सारी। हमारा सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट नहीं है अभी। हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए बस। सर आगे ना सारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, तो अब हम यहाँ से दे सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम। लेकिन अब जब कोविड से इतना ज़्यादा हम सब अपने गाँव में थे तभी तो अपने हफ्ते में 2 दिन रखे इन्होंने। 2 दिन में 20 से एग्जाम है, फ्राइडे और सैटरडे। कौन जाएगा? हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा? बैकलॉग आएगा तो और क्या? हमें घर वाले यही पूछते हैं कि पढ़ो, हम क्या पढ़ेंगे? कश्मीर यूनिवर्सिटी सर, हमारी डिमांड ये है कि हमारी ऑनलाइन एग्जाम्स होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम इसलिए हम चाहते हैं, जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुए तो हम इसीलिए ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं। जब हमारे इंटरनल्स थे, हम मैम से बोल रहे थे मैम हमें इंटरनल्स ऑफलाइन दीजिए, तब मैम ने नहीं माना। अगर हम ऑफलाइन की बात करेंगे, हम मैम अब ऑफलाइन की जब डेट शीट निकाला गया, हमें थोड़ी सी भी भनक नहीं निकली। कल शाम को नोटिफिकेशन आई, डेट शीट निकला, सुबह को हम डेट शीट में 7 अक्टूबर से आपका फर्स्ट पेपर है। जब सर हमारे फर्स्ट पेपर सर मेडिकल स्टूडेंट का फर्स्ट पेपर है सर, हम फिर भी हम मैम से एट द एंड इन शॉर्ट में हम बोल रहे हैं, हमारी डिमांड यही है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, क्योंकि सर ड्यू टू कोविड की वजह से थर्ड वेव आ रही है कोविड की। जैसे वो एयर शो परसों था तब कोविड नहीं था, कल गांधी जयंती था, कल कोविड नहीं था। सर खुद बच्चे नाच रहे थे गांधी जयंती, तब कोविड नहीं था। हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, ना हमें 50% रिडक्शन चाहिए, ना हमें ब्रेकिंग नहीं चाहिए, हमें आपका ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस नहीं। पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सीनियर सहाफ़ी कासिम सज्जाद के इंतकाल पर अपनी ताज़ियत पेश की। पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से एक ताज़ियती पैगाम जारी करते हुए मरहूम की खिदमात को खिराज पेश किया गया और उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की गई।
पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रुकन सीनियर सहाफ़ी शबनम फयाज ने एसोसिएशन की जानिब से मरहूम सहाफ़ी के पसमानदगान से अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस गम की घड़ी में बराबर के शरीक हैं। आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर ने हुकूमत से अपील की है कि वो बडगाम के सोता हरन सोता मैदान रोड की तामीर का नोट ले, जिसमें यह देखा जा सकता है कि सड़क की तामीर में किस कदर गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल किया गया। आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सदर डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने सोता हरन सोता मैदान रोड की तामीर काम का रास्त तौर पर मुआयना करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बडगाम और सड़क की तामीर से मुताल्लिक तमाम आला ओहदेदारों को तवज्जो तलब की है कि वो अपील की है कि वो इस मामले में फौरी तौर पर कोई ठोस कदम उठाएं। दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ तोस मैदान का जो रोड बन रहा है सितहरन से तोस मैदान तक, इसमें जो है सही काम नहीं हो रहा है, इसमें सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसमें हमने देखा कि मिट्टी के ऊपर डायरेक्टली उन्होंने जो है इसमें रोडी डाली हुई है मोटी सी। देखिए, इसमें नीचे होती है वो सोलिंग होती है, वो मोटी वाली सोलिंग जो नाला मक होती है वो डाली जाती है। पर आप देख सकते हैं, अगर आप क्लोज फोकस करेंगे और क्लोज फोकस करिए आप, अब देखिए सीधे मिट्टी है ये, देखिए ये सीधे मिट्टी है। इसमें कोई जो है इन्होंने नाला मक का इस्तेमाल नहीं किया है, मोटी वाली जो रोडी होती है उसका इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए ये डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे मिट्टी पे डाला हुआ है। तो ये फिर कैसे, जब इस पे ऊपर चलाएंगे, रोलर चलाएंगे, फिर ऊपर से मैग्डम डालेंगे, फिर बारिश आएगी, बर्फ गिरेगी, सब निकल जाएगा यहाँ से। इस वीडियो के जरिए से मैं गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम से, खासकर चीफ इंजीनियर जो हमारे हैं PWD R&B के, उसके अलावा जो तोस मैदान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके CEO से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस इशू का संजीदा नोटिस लें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। बडगाम चरार शरीफ में पूरी अकीदत व एहतराम के साथ उर्स हजरत शेखुल आलिम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का 581वां उर्स शरीफ मनाया गया। उर्स तकरीब में ज़िले बडगाम और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों ने शिरकत की। मुरासिम उर्स के दौरान कुरान ख्वानी, जिक्र व अस्कार,
दुरूद व सलाम की महफिल का एहतमाम किया गया। मज़ार शरीफ पर फातिहा ख्वानी की गई और इस वाक़े पर इज्तिमाई दुआ की गई। वाज़िर हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें अलमदार कश्मीर से भी याद किया जाता है, आपकी विलादत 1377 में खेमुआ में हुई थी। 1440 ईस्वी में बडगाम के चरार शरीफ में आपका विसाल हुआ, जिसके बाद आप यहीं मदफन हैं। आपने अपने हयात मुबारका में ईमान, तौहीद व इस्लाम की रोशनियों से दिलों को मुनव्वर किया और अमली तौर पर पैगाम इंसानियत को आम किया। आज सालाना उर्स मुबारक जनाब हज़रत अलमदारी मुल्क कश्मीर हज़रत शेख आलम शेख नूरुद्दीन साहब नूरानी रहमतुल्लाह अलैह प्रत वरी हिजरी तारीख किस 26 पे माह अक्टूबरस मज युस आव यह 26 माह सफरुल मुजफ्फर 1483 हिजरी अकीदत तो एहतराम सान मनावन यथ मज वादी पे तरफात पे आमतो सासवाद ज़ायरीनो अकीदत मंदो हाजरी ज़ियारत अलहस पे दोहस ज़ियारत अलहस पे खतमात मौज़मात नात खानी मनकबत खानी कलाम शेख आलम शेख शक अमिच रुख पर्वर महफिल आरास्त चूँकि अम ब्रोह 24 माह सफरुल मुजफ्फर सपदे ज़ियारत अलहस पे पोशाक बंदी यानी गिलाबंदी यथ मज सासवाद लुको शिरकत कर तम पत अख दो यानी 15 माह सफरुल मुजफ्फर हज़ब दस्तूर शब खानी आसान मगर पकमो 2 वरियो पे कोविड 19 की वजह से जैसे वबाई सूरत हाल अम मूजूब पे 2 वरियो पे शब खानी हज महफिल मुअत्तल करने बाकी तमाम कार्रवाई दुहच दो दोहस पोशाक बनी हंद दह ताज अर्श शरीफ के दह यम रोज बराबर जारी कुन किस्म कुन नकल हरकत पे कुन किस्म पाक बंदी अर्श शरीफ आव और अकीदत एहतराम सान मना। अंजुमन औक़ाफ़ जामे मस्जिद श्रीनगर ने कश्मीर के वली कामिल हज़रत शेख आलिम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को उनके उर्स मुबारक के मौके पर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि आप शरीयत व तरीक़त और हक़ीक़त व मारिफत के पैकर थे। अंजुमन ने अपने एक बयान में कहा है कि 5 अगस्त 2019 से मुसलसल नज़रबंदी के सबब मीर वाइज़ उमर फ़ारूक अहलिया ने चरार शरीफ की दावत पर हज़ब मामूल क़दीम मौसूफ़ आस्ताना आलिया चरार शरीफ जाकर अपने वास व तबलीग के दौरान हज़रत अलमदार कश्मीर की अज़ीमुश्शान और नाकाबिल फरामोश दीनी, मिली और इस्लाही खिदमात को ख़राज अक़ीदत अदा नहीं कर पा रहे हैं, जो हद दर्जे अफसोसनाक और कश्मीरी अवाम के लिए बाइस तशवीश भी है। बांडीपुरा के यारावल इलाके में फ़ौज और अवाम के दरमियान क़ुर्बत पैदा करने की गर्ज से अवामी दरबार का इनेकाद अमल में लाया गया। फ़ौज की जानिब से मुनक़्क़दा इस दरबार में DDC सुदूर, BDC मेंबरान पंचायत और सरपंचों को मदऊ किया गया था। इस मौके पर फ़ौज और मदऊ किए गए नुमाइंदों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर और मुकामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और उन्हें हल करने का लाहे अमल तैयार किया गया। फ़ौज ने कहा है कि इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। आज का जो प्रोग्राम है, हमने हमारा 26 असम राइफल्स बटालियन हेडक्वार्टर पे जितना भी हमारा बटालियन AOR का सिविल डिग्निटरीज़ है, यूथ्स है, क्लब का ऑर्गेनाइजर्स है, सेक्रेटरीज़ है और सरपंचेस वगैरह को बुला के भी परेशानी हो रहा है, उसको हमने यहाँ पे एक साथ इंटरेक्शन करके डिस्कस करके उनका हाल निकालने के लिए कोशिश किया और उन्होंने भी काफ़ी हमको
जो भी उनका ग्रीवेंसेस है उसका क्या करना चाहते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबको बताया। और साथ साथ हमारा सीओ साहब और हमारा 26 असम राइफल्स का जितना भी अधिकारी है, ऑफिसर्स है, उन्होंने भी ये उनको प्रॉमिस किया कि जो भी उनका प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन पक्का देगा। और आखिरी में हमने जो भी इनवाइटीज आए, जो भी अटेंडीज आए, उनके साथ एक अच्छा डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और लास्ट में जो भी सिविलियंस और गांव वाले आए उन्होंने हमको बहुत शुक्रगुजारी दिया। अनंतनाग के शांगस गोपालपुरा ग्रेड कांडली में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर मुकामी लोगों ने हुक्काम के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों की शिकायत है कि इलाके में बरक़ी का तरसीली निज़ाम नाकारा और ख़तरनाक हो चुका है, जिसके नतीजे में बिजली की फराहमी अक्सर मुनक़ता रहती है, जबकि खुले हुए तारों के नतीजे में लोगों की जानों को ख़तरात लाहक हैं। इलाके में बिजली के तार दरख्तों से लगे हुए हैं और इंतहाई नाक़िस हो चुके हैं। मुकामी लोगों ने कहा है कि इलाके में सड़क एक अरसे दराज से खस्ता हाल है, जिसके नतीजे में लोगों को आमदरफ्त और ट्रांसपोर्टेशन का भी संगीन मसला दरपेश है। इन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर ठोस इक़दाम किए जाएँ। थाने में ग्रिड के पास ही रहता हूँ। मेरा मसला है, हमारा मसला है ये, हम पावर से जूझ रहे हैं कि हमारा कुछ पावर नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, तार नहीं है। और दूसरा मसला है जो ये रोड, यहाँ हम चल नहीं सकते हैं। यहाँ मैगडम राइज का मसला है यहाँ सर। ये हम ग्रिड कॉलोनी, ये गोपालपुरा ग्रिड स्टेशन से गवर्नमेंट स्कूल तक ये रोड है, ये 1.5 किलोमीटर का। इसका पैसा भी ले, सब कुछ ले, मगर काम नहीं अभी शुरू हो रहा है। और हमारा पोल खाली तार के बगैर खड़ा है, कोई तार नहीं। हमने अपने अपने पैसों से तार ले लिया और अपने अपने घरों को लगा दिया, अपने अपने पैसों से तार दरख्तों के ऊपर। बाकी कुछ नहीं, हमें पावर चाहिए और रोड चाहिए। बोलते हैं मोदी जी ने बोला है सौभाग्य के तार उठे, उनको पावर बिजली पोल होना चाहिए। हमें पता नहीं है सौभाग्य क्या है आज तक। इस बारे में हम आपकी वसादत से एलजी साहब को, मोदी साहब को गुजारिश करते हैं कि ताकि इसकी तरफ ध्यान दे, ताकि हमें पावर और पोल मसला हल हो जाए। आपकी वसादत से हमारा मसला। पुंछ में आवारा कुत्तों की भरमार ने मुकामी लोगों का चलना फिरना मुहाल कर दिया है। मुकामी लोगों का कहना है कि पुंछ के शहर खास बलदी हुदूद में कुत्तों के खानदान पलते हैं और हुक्काम की इस जानिब तवज्जो नहीं है। सड़कें, गली कूचे, पार्क्स, हर तरफ आवारा कुत्तों के झुंड नजर आते हैं। बिलखुसूस रात के औकात और सुबह के वक्त बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों की आमदरफ्त खतरे में पड़ चुकी है। मुकामी लोगों ने हुक्काम से अपील की है कि वो पुंछ के शहर खास को आवारा कुत्तों से पाक करें। आपने देखा होगा कि जैसे कि आप रात को जाओ या सुबह के टाइम जाओ, हर चौक में जो है 100 कुत्ता, 50 कुत्ते होते हैं। कोई आदमी मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, तो कोई सैर करने के लिए जाता है, तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। अगर किसी को रात को इमरजेंसी पड़े हॉस्पिटल में, तो हर चौक में देखो आप कुत्तों की कितनी भीड़ होती है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कितनी डॉग बाइटिंग हुई और कितने मतलब लोग को जख्मी किए कुत्तों ने। और उसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ पे इतने कुत्ते कटे हुए हैं, एक दूसरे जब ये लड़ते हैं तो एक दूसरे को खाते हैं, तो वो देखो किसी का सिर नहीं है वो। और इतना दुकानदारों को इतना तंग किया हुआ है, कभी किसी की दुकान में घुस जाते हैं, कभी किसी की दुकान में घुस जाते हैं, जब भी देखते हैं तो घुस जाते हैं, तो लोग भी परेशान हैं। तो हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है, और ख़ास कर तौर पे इस म्यूनसिपलिटी महकमे से, तो हमारी डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा बाहर जम्मू या श्रीनगर जो भी आवारा कुत्ते हैं, इनके लिए उन्होंने गाड़ी रखी है और इनको जो है गाड़ी में पकड़ के और जंगलों में डालते हैं। तो हमारी यही दरख्वास्त है पूरी ज़िला इंतज़ामिया से, ख़ास तौर पर म्यूनसिपलिटी महकमा से और डीसी साहब से, कि जल्द से जल्द इनका बंदोबस्त किया जाए, गाड़ी यहाँ पर मंगाया जाए, तो इनको जो है यहाँ से कुत्तों को उठा के जंगल में जो है डाला जाए।
शुमाली कश्मीर हंदवाड़ा की रहने वाली 17 साला महरीन, जिसने मार्शल आर्ट्स और जापान के मखसूस मार्शल आर्ट में ज़बरदस्त महारत रखती हैं। महरीन ने कई एक इलाकाई और रियासती सतह के मुकाबलों में तमगे हासिल किए हैं। वो मार्शल आर्ट कोच फैसल नज़ीर की निगरानी में मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए अपनी मशक जारी रखे हुए है। इस कमसिन लड़की ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स अथॉरिटी और LG जम्मू कश्मीर से अपील की है कि इसको कौमी और आलमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए दरकार सहूलियात और मदद फराहम की जाए, ताकि वो मार्शल आर्ट्स कड्डू में मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके। बांडे है। जैसे आपको पता ही होगा कि मैं मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ, मैं ऐसे मेडल जीते हैं, तो मैं उस बात को भी साइड में रखती हूँ। पहले मैं आपको बोलती हूँ कि गारमेंट का क्या रोल है इसमें। गारमेंट का कोई रोल नहीं है, सिंपल। गारमेंट कोई हेल्प नहीं करती। मेरा जितना खर्चा होता है, मेरा जितना भी जो भी होता है, वो मेरे पेरेंट्स मुझ पे यूज़ करते हैं। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि गारमेंट जो है, मैं कर रही हूँ अपने इंडिया के लिए, और गारमेंट इंडिया की है। मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे लिए हेल्प करे, मेरे को हेल्प करे, मेरे को स्पॉन्सर करे। अगर मैं कहीं जाती हूँ, स्पॉन्सर करे मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली कितना करेगी। अब 5 साल से कर रही है और आगे भी करेगी, बट मैं अब चाहती हूँ कि वो कम करे, क्योंकि बहुत अभी उनका भी होता है, बहुत चीज़ें होती है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मेरे लिए हेल्प करे। और उन बच्चों के लिए मेरी ये अपील है जो बहुत सारी बीमारियों में मुलतवा है। वो देखिए, जैसे आधे बच्चों को थायराइड हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, आधे इतने मोटे मोटे बच्चे हैं। क्यों है? क्योंकि घर पे बैठे रहते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, आधे ड्रग्स कर रहे होते हैं। तो फिज़िकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कैसे मिलेगी? रनिंग से, एक्सरसाइज से। और मार्शल आर्ट्स में सब कुछ है, रनिंग है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है, सब कुछ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी सी गेम ज्वाइन करे। क्रिकेट भी है, उसमें भी रनिंग है, स्ट्रेचिंग है, बट ज्वाइन करे। जब तक वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक वो इन बीमारियों में ही रहेंगे। तो वो ज्वाइन करे, फिट रहे, क्योंकि फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस, अगर इंसान फिट है तभी जिंदा है। पुंछ में PDD डिपार्टमेंट की जानिब से सारिफिन के नाम सख्त नोट जारी किया गया है और कहा गया है कि जिन सारिफिन ने बरक़ी बिल्स को मुसलसल अदा नहीं किया है, इनके बरक़ी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। महकमे के आला ओहदेदार ने सारिफिन से ख्वाहिश की है कि जिनके बकायाजात काफ़ी बढ़ चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो बिल्स जल्द अज जल्द अदा करें। इन्होंने बगैर मीटर के बरक़ी का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों को भी आगाह करते हुए कहा है कि ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपकी मदद से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में मैंने खुद ही चेक किया, पिछले दिन भी मीटर बाईपास किए हुए थे। अब मीटर जब चेक किए तो वो बाईपास निकले, कुछ डैमेज इन्होंने शो किए, लेकिन हमने देखा है कि इनको बाईपास करके इन्होंने तो पावर चला रहे थे। तो मैंने लोगों से अपील भी की, आपके ये मीटर जो है बाईपास नहीं करो, क्योंकि हमें परेशानी आ रही है। तो उसमें हमने जब आज फ़ोटो उठा के हम बिल चेक कर रहे हैं, इनका मीटरिंग सिस्टम सारा, तो वहाँ बिल ज़्यादा आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिल मीटर हमारे डैमेज है, लेकिन मीटर डैमेज नहीं है। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीटर को बाईपास ना करें, हम जो पावर अच्छे ढंग से दे सकें, क्योंकि मीटरिंग जो सिस्टम इन्होंने ख़राब कर रखा हुआ है, बाईपास किया हुआ है। बाकी कुछ कह रहे हैं कि डैमेज है, डैमेज नहीं है मीटर। तो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो डैमेज है हम उनको चेक करेंगे। तो लेकिन जो पेंडिंग बिल है, आपकी मदद से मैं लोगों को कहना चाहता हूं, जितना भी हो सके इतना जल्दी ये बिल दे दें, ताकि हम पावर अच्छे ढंग से दे सकें। उसके अलावा आज सर्दी स्टार्ट हो गई है, रोज़ आंधी तूफान हो रहा है, ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा हीटर बॉयलर इसका एहतियात रखें, ताकि हम पावर जो है अच्छे ढंग से दे सकें। देखो, ये हमने काफ़ी सारे कनेक्शन जो करवाए पिछले दिनों, उसमें राशन कार्ड के बिना ही पे कनेक्शन हुए हैं। तो जहाँ जहाँ हम चेक कर रहे हैं, हमने पिछले दिनों कामसार बाकी एरिया में काफ़ी सारे कनेक्शन करवाए, जो इलीगल नए घर बनाए थे लोगों ने, तो वो भी हमने रेगुलाइज किए हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जितना भी आप हमारा साथ देंगे, हम अच्छे ढंग से पावर चलाएंगे। आने वाले दिनों में सर्दी आ रही है, तो लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो इलीगल लोड है उसको रेगुलाइज करें।
पुलवामा में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में गुज़िश्ता शब मुश्तबा तौर पर सरक़े की कोशिश की गई, ताहम इस ज़िम्न में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह जब बैंक खोला गया तो बैंक की एक विंडो मुकम्मल तौर पर टूटी पाई गई। श्रीनगर में शहर को खूबसूरत बनाने की मुहिम के तहत तलबा से फुटपाथों और सड़कों के दरमियानी हिस्सों की रंगदोजी की जा रही है। ताहम मुकामी बाशिंदों की जानिब से स्मार्ट सिटी मुहिम को मज़ाक़ ख़ैज़ करार दिया जा रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि शहर में लोगों को ड्रेन सिस्टम से लेकर कई एक बुनियादी मसाइल का सामना है और ये मसाइल सड़क पर पेंट कर देने से हल नहीं होते। ने जो ये किया है ये ठीक नहीं किया है। स्मार्ट सिटी इसे नहीं कहते हैं कि हम सड़कों को ऐसे पेंट करेंगे, ऐसे सड़कों को बंद करेंगे, पेंट करेंगे, पार्क तब्दील करेंगे पार्कस में, तो इसको स्मार्ट सिटी नहीं कहते हैं। जो ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा कंजक्शन है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है गाड़ियों की, इन्होंने सड़क को ही तब्दील किया है एज ए पार्क। ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो इन माई ओपिनियन दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं पार्क यहाँ भी है, तो ये तो हम वहाँ भी बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो सड़क है सड़क पर सड़क ही रहनी चाहिए। देखिए, आपने इस पेंटिंग के हवाले से बात की जो कल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट सिटी के अंडर रिगल चौक में बनाई और शहर के और बहुत सारे इलाकों में इस पेंटिंग को यहाँ पे लगवाया गया। देखिए, शहरी हमेशा ये चाहता है कि उसका जो शहर है वो स्मार्ट हो, और शहर स्मार्ट होगा वो लोगों की भी शान है, सरकार की भी शान है। लेकिन शहर स्मार्ट तब होगा जब आप लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ पहुंचाएंगे। देखिए, आए दिन यहाँ पे एहतजाज होते रहते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास ड्रेनेज नहीं है। अगर वो याद होगा, पिछले हफ्ते आधे घंटे की बारिश हो गई और पूरा शहर जो है, लाल चौक हो, डाउनटाउन हो, सैलाब की सूरत में तब्दील हो गया। इसका मतलब अगर उसी तर्ज की बारिश 2 दिन हो गई तो आपके 2014 जैसे माहौल यहाँ पे फिर से क्रिएट हो गए। रोड किस तरह से ठीक हुए उससे भी आप बखूबी वाकिफ है। इसका मतलब आज इस साल भी बर्फबारी होगी, आप फिर से इसको जेसीबी लगाएंगे तो ये पैसा किसका वेस्ट हो रहा है? ये तो हमारा ही पैसा वेस्ट हो रहा है, इनडायरेक्टली हमारा ही पैसा वेस्ट हो रहा है। देखिए, आप शहर को स्मार्ट बनाइए, पहले लोग लाल चौक में पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल कीजिए, पहले सड़क, पानी, बिजली लोगों तक पहुंचाएं, तभी लोग आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि लोग अब जिनके पास पानी, बिजली, सड़क नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, वो छोड़ के आपकी पेंटिंग देखने के लिए आएंगे? आप लोगों तक बेसिक फैसिलिटीज़ पहुंचाइए, तभी आने वाले वक्त में लोग आपका। कश्मीर में इस बरस सेब की पैदावार पिछले बरस से कहीं ज़्यादा बेहतर हुई है। इस बरस अच्छे और मियारी सेब की ज़्यादा पैदावार पर बाग मालिकान अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कश्मीर के इन बाग मालिकान का कहना है कि इस बरस सेब की पैदावार बेहतर हुई है और वो ये उम्मीद करते हैं कि वो आसानी के साथ सेब मंडियों तक पहुंचा पाएंगे। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनके लिए साजगार रहेगा तो उन्हें उम्मीद है कि वो इस बार अच्छा मुनाफा हासिल करेंगे। इस टाइम भी मतलब हम गांधरबल से हैं, तो यहाँ से भी मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब सेब निकलते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा माना जाना। इसका तो मेन जो है वो शिपियन है, शिपियन से भी बहुत सारे ज़्यादा अच्छे सेब निकलते हैं। तो इस टाइम सेब का ये सीज़न चल रहा है तो सेब उतार रहे हैं। पिछले साल थोड़ा ठीक ही था, इस साल बारिश की वजह से थोड़ा कम ही रह गया था। शुक्र अल्लाह का, जो भी है तो ठीक ही है। ये यहाँ से बेचते हैं, हम दिल्ली भी बेचते हैं, मुंबई भी बेचते हैं, बेंगलोर भी बेचते हैं, जिधर चाहेंगे वहाँ बेच सकते हैं ये कश्मीर। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया लखीमपुर वाक़े पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, जहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हों, दफा 144 का निफाज, महबूबा मुफ्ती का रिमार्क। पसमानदा कबाइल से ताल्लुक रखने वाले 11वीं के तुलबा के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने 75,000 टैबलेट्स तकसीम करने का किया ऐलान। 5 अगस्त के भंवर से जम्मू कश्मीर को निकालना चाहते हैं, अल्ताफ बुखारी का बयान। साबिक एमएलए जावेद मुस्तफा मीर ने अपनी पार्टी में की शमूलियत। सीनियर सहाफ़ी कासिम सज्जाद इंतकाल कर गए, यूसुफ तारिगामी समेत सहाफ़ती हल्कों ने जारी किए ताज़ियती पैगाम।
बडगाम में दूध पथरी फेस्टिवल का GOC ने किया इफ्तिताह। मुख्तलिफ खेल मुकाबलों का किया जा रहा है एहतमाम। बानिहाल में सड़क हादसा, एक जांबाग दूसरा जख्मी। सोनमर्ग के सिंध नाले में JCB गिर पड़ी, ऑपरेटर जख्मी, एक शख्स लापता। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तुलबा का एहतजाज। हुक्काम से ऑनलाइन इम्तिहानात के नज्म का किया मुतालबा। बडगाम चरार शरीफ में उर्स शेखुल आलिम का अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया उर्स। बड़ी तादाद में मुरासिम उर्स में ज़ायरीन ने की शिरकत। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।